बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से आप लोग बहुत व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा इससे। स्टूडेंट, तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था। अभी जो कुछ हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड टॉपिक्स रह गए थे, आज इसमें हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अनअर्न्ड रेवेन्यू के बारे में जानते हैं कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है। इन सम इंस्टेंसेस a customer may pay in advance for providing goods or services to be rendered in later accounting periods is called unearned revenue. For example, a football team collects much of its revenue in advance through the sale of season tickets. Airlines sell many of their tickets in advance of a scheduled flight. A liability for unearned revenue arises when a customer pays in advance. When a payment received advance payment from customer, it debits cash and credits a liability account, such as unearned revenue or customers' deposits. We will pass an entry as cash debit 50,000. Unearned revenue will be credit for 50,000. Advance received from the customer we will write in its description. When goods or services has provided, then the entry has been passed or reversed. Unearned revenue is debit and sales or goods or services or whatever revenue will be credit. Goods or services are delivered to customer. Unearned revenue ordinary is classified as current liability because activities involved in earning revenue are part of the business normal operating cycle. स्टूडेंट, हम लोग पहले लायबिलिटी में अनअर्न्ड रेवेन्यू के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू एक एडवांस होता है, एडवांस रिसीट होती हैं जो कि कंपनीज एडवांस में लेती हैं। कुछ कंपनीज के बिज़नेस ऐसे होते हैं जो एडवांसेस पे ही चल रहे होते हैं। एक जो कॉमन एग्जांपल है हमारी वो ये है कि आजकल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोग कहीं भी जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, तो आप लोगों को सेमेस्टर फ़ीस अपनी एडवांस में पे करनी होती है। तो ये उस इंस्टीट्यूट का क्या होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती। इसी तरह से फुटबॉल, ये यहाँ पे एग्जांपल दी है फुटबॉल टीम की कि वो फुटबॉल वाले अपनी जो उनकी टिकट्स होती हैं उनको सेल कर देते हैं एडवांस में। इसी तरह से एयरलाइंस की जो होती हैं वो 2 माह 3 माह पहले जो बुकिंग हो जाती है, जैसे रिटर्न टिकट होते हैं या इस तरह की चीज़ें, मतलब वैसे भी वो क्या होता है कि उसने अभी तक सर्विसेज नहीं दी होती, फ्यूचर टाइम में सर्विस देनी होती है। लेकिन जब आप लोग टिकट बाय करते हो तो आप लोगों को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये इतना मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है। अच्छा, ये इसकी नेचर क्या होती है, ये एक लायबिलिटी होती है। कंपनी के ऊपर जो पैसे ले लेता है उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि फिर वो अपने सर्विसेज या गुड्स उनको लाजमी डिलीवर करे। तो ये जब कैश आता है तो उसकी जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं तो इस तरह से कैश को जितने भी रिसीव्ड, सपोज 50,000 की टिकट सेल आउट की गई है तो हम क्या करेंगे, 50,000 का कैश डेबिट कर देंगे और जो अदर हैंड दूसरी उसका जो इफ़ेक्ट आएगा उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से क्रेडिट कर देंगे। नीचे हम उसकी
उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, या जो भी उसकी होगी सिचुएशन अकाउंट के हिसाब से, वहाँ सिचुएशन के हिसाब से जो भी होगा उसको लिख देंगे. व्हेन गुड्स आर सर्विसेज हैज़ प्रोवाइडेड देन द एंट्री हैज़ बीन पास्ड. जब सर्विसेज हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, या कोई गुड्स है तो वो डिलीवर हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि अनअर्न्ड रेवेन्यू जो कि हमारा क्रेडिट हो चुका था, लायबिलिटी बढ़ चुकी थी, उसको हम ख़त्म कर देंगे. यानी अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट करने से क्या होगा कि लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड सेल्स रेवेन्यू जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा. यानी सेल्स या अनअर्न्ड रेवेन्यू जो था, अर्न रेवेन्यू जो था, अब ये अर्निंग हो चुकी है, सर्विसेज प्रोवाइड हो गई हैं, या सेल्स हमारी हमने दे दी है उनको, कस्टमर को. तो यूँ हमारी ये पहले हमारा जो रेवेन्यू था वो हमारे पास कैश आया था, लेकिन अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो ये हमारे पर लायबिलिटी थी जो कि अभी कम हो गई है. लायबिलिटी कम हुई तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया, और इधर से हमारी जो भी हमने प्रोवाइड की चीज़ उसको क्रेडिट कर दिया. गुड्स आर सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर. और ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, ये इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये एक करंट लायबिलिटी होती है. और ये इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं करंट लायबिलिटीज़ की, ये बिजनेस के जो नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल होते हैं उसका हिस्सा होती है. तो यूं करंट लायबिलिटी अनअर्न्ड रेवेन्यू की नेचर लायबिलिटी की है, और ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है. अब हम जानते हैं कि अक्रूड रेवेन्यू क्या है. अनअर्न्ड रेवेन्यू is a liability for the recipient of the payment, so the initial entry is a debit to the cash account and a credit to the unearned revenue account. Accrued revenue is an asset class for goods or services that have been sold or completed, but the associated revenue that has not yet been billed to the customer. Accrued revenue, which may include income that is due in arrears, is treated as an asset on the balance sheet rather than a liability. Revenue recognized in the accounting records when it is earned. Examples of accrued revenue: interest revenue and accounts receivable. Interest revenue is income that's earned from investments made. Accounts receivable is money owed to a company for goods or services that have not been paid for yet. Well student, हम लोगों ने अनअर्न्ड रेवेन्यू के बारे में जाना. अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है? एडवांस रिसीट है. जो चीज़ कंपनी एडवांस में, जो कैश कंपनी ले लेती है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है. यानी कि पैसा आ गया लेकिन अभी उसको हमने अर्न नहीं किया. जबकि अक्रूड रेवेन्यू उसका उलट समझ लो या बरअक्स समझ लो. ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है और अकाउंटिंग में इसको एसेट के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी का एसेट होता है. अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या था? अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी थी, और अक्रूड रेवेन्यू क्या है? ये एसेट है. क्यों? क्योंकि सर्विसेज कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है, सेल्स हो गई हैं, या गुड्स की सेल्स हो गई है, या सर्विस कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है, बट उसको कैश रिसीव नहीं हुआ. ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू के उलट हो गया. अनअर्न्ड रेवेन्यू में क्या होगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू में कैश मिल गया, लेकिन अभी तक सर्विसेज या गुड्स नहीं दी गई. जबकि अक्रूड रेवेन्यू में कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट दे दी,
सेल कर दी, सर्विसेज दे दी, लेकिन उधार पे दी, तो अभी कैश मिलना बाकी है। तो ये जो उधार दिया गया है ये कंपनी का एसेट है और ये अक्रूड रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पे बैंक्स पैसा देते हैं लोगों को, लोन देते हैं, लोन ले लेते हैं लोग। अब उस लोन के ऊपर बैंक का जो रेवेन्यू होता है, इंटरेस्ट होता है, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि ये किस नेचर का होता है। तो ये जो होता है इंटरेस्ट, ये बैंक का रेवेन्यू है। लेकिन क्या हुआ, बैंक ने अपनी तरफ से अपनी सर्विस पूरी कर दी, उसने अपना कैश दे दिया, लोन दे दिया। अब उसको इंटरेस्ट अर्न करना है फॉर द 4 ईयर्स। अब वो अपना उसका जो इंटरेस्ट होगा वो उसका रेवेन्यू होगा, उसको वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेगा, ठीक है, और ये उसका अक्रूड रेवेन्यू कहलाएगा। इसी तरह से किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अब उसने उधार पे दे दी, तो उसको जो इसका मुआवजा मिलना है वो अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया। और ये अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हुआ, कंपनी का एसेट। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था करंट एसेट में कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, ये करंट एसेट होते हैं और ये अक्रूड रेवेन्यू कहलाते हैं। यानी कि कंपनी में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी तक उसको, जिसको उन्होंने सेल की, कस्टमर ने उनको पे नहीं किया है। क्लियर? अब हम इसकी एक छोटी सी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं कि जब अक्रूड रेवेन्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है। हम इसको यूँ लिखेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, कितने अमाउंट से कर लेते हैं, 20,000, एंड अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, इसके अगेंस्ट क्या गया है, सेल गई है, तो सेल को हम कर देते हैं क्रेडिट, कितने से, 20,000 से, ठीक है जी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट for 20,000, sales credited for 20,000। अब क्या होगा, गुड्स, इसकी इसमें हम इसमें क्या लिखेंगे, गुड्स are sold for credit। अच्छा जी, एंड इसको अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है। मेरा लाइव लिखने का कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है नहीं, तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है। बहरहाल अब जब हम कैश कलेक्ट कर लेंगे तो इसकी क्या एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट, कितने अमाउंट से, 20,000 से, एंड क्रेडिट क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, कितने से, 20,000 से। अब क्या हो गया हमारे पास, received cash from
कस्टमर। ठीक है जी। ये हमारी, अब क्या होगा कि हमारा एक कैश एसेट है, ये बढ़ गया, और अकाउंट्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, ये कम हो गया। अब एसेट की हम एंट्री आगे पढ़ेंगे कि किस तरह कैश अगर हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा एसेट, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज है। यहाँ भी सेम ही चीज़ है। ये हमारी जो इन्वेंट्री थी ये हमारे पास हमारा एसेट था, हमने इसको सेल कर दिया, हमारा जो एसेट था वो चला गया, तो साथ में हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ गया, और यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ गया, और हमारा सेल जो है वो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे कैश डेबिट हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। हमारा जो रेवेन्यू का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।